अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। इससे पहले हम जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स तो पढ़ चुके हैं, लेकिन जो है हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस नहीं किया। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। यानी फर्स्ट पे हमने मतलब लास्ट एक्सरसाइज में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास इस तरह से आ रहा था 2a। यानी एक मैट्रिक्स को हमने एक स्केलर मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करना होता है। लेट हमारे पास a जो है वो क्या आ रहा था, a अगर हमारे पास था 2 4 6 9, तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे कर रहे थे 2 इंटू ये वैल्यूज पुट करके 2 4 6 9, तो हर एंट्री को क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से करेंगे तो 8, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18। यानी ये हमारे पास जो है वो बन रही थी मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नाम दे रहे हैं। यानी हम एक स्केलर या एक कांस्टेंट नंबर को क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम नाम दे रहे थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन आज हमने जो डिस्कस करना है वो एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पे तो हमें ये देखना है कि किस तरह के मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं जब प्रोडक्ट हमें दिया गया है, या नहीं हो सकता। तो मल्टीप्लाई करने के प्रोसेसेस जो है वो बाद में होंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस में ये है कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल है तो फिर हम जो है वो क्या कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A is equal to number of rows of B, तो फिर हमारा जो A मल्टीप्लाई बाय B यानी ये प्रोडक्ट जो है ये पॉसिबल होगा। तो इसके लिए अब हम जो है दो मैट्रिसेस लेते हैं और उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई के लिए भी अप्लाई करते हैं और उन दोनों का हम चेक करते हैं कि ये क्राइटेरिया क्या है। और उसके लिए हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन भी है कि हमने कैसे उसको चेक करना है, प्रोडक्ट है या नहीं है। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये A हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें आ रहा है 2 3 4 एंड 1। एक हम मैट्रिक्स B ले लेते हैं। B मैट्रिक्स हमारे पास है 5 6 9 8। स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि दोनों का दोनों में यानी फर्स्ट वाले में 2 कॉलम है और सेकंड वाले में 2 कॉलम और 2 रोज भी हैं। ये तो आ रहा है हमारे पास कि ये हमारा जो है फर्स्ट वाला जो है, यानी अगर हम ए बी निकालना चाह रहे हैं, यानी ए बी का प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, तो ये फर्स्ट वाले का ऑर्डर भी 2/2 है, सेकंड वाले का ऑर्डर भी 2/2 है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन की कंफर्मेशन चेक करने का ये भी एक स्टाइल है, ये भी एक मेथड है। हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि हमने क्या करना है, जिन दो मैट्रिसेस को जिस अरेंजमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी हम ए बी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे हमने ए का जो है वो ऑर्डर लिखना है, उसके बाद हमने जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखना है। और ऑर्डर लिखने का स्टाइल क्या है, जब सेकंड वाले का ऑर्डर लिखना है तो इसका आपने फर्स्ट डिजिट छोड़ देना है, यानी उसके सेकंड डिजिट के नीचे इसका ऑर्डर स्टार्ट करना है। और अगर ये दोनों चीजें सेम आ गई तो फिर प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ से ये भी हमें क्लियर हो जाता है जो हमारा रिजल्ट मैट्रिक्स है वो कितना आएगा, और ये देखिएगा ये 2/2 का बनेगा। लेट्स से हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं जो हमारे पास C, और उसमें हम इस तरह की एंट्रीज रख लेते हैं 3 5 एंड 8। अब हम चाहते हैं कि हम A C फाइंड करें।
अभी हम देखते हैं कि ए सी का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, अब फर्स्ट में हम ए का ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए क्या आ रहा है 2/2, और ऑर्डर ऑफ सी क्या बनेगा, इसकी 1 रो है और 3rd कॉलम है, तो इसका स्टार्ट यहाँ से करना है 1/3। तो ये देखिए ये दोनों डिफरेंट हैं, तो लिहाजा ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कि हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान ये हमें जो है जो रूल्स इसके हैं उनको माइंड में बिठाना होगा कि मल्टीप्लाई के लिए जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज का इक्वल होना जरूरी है। तो चेक करने का सेकंड मेथड मैंने ये बताया कि आप फर्स्ट का ऑर्डर लिखें और सेकंड का ऑर्डर उसके एंड से स्टार्ट करें और फिर देखें अगर ये चीज सेम आ रही है तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद अब हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं कि मल्टीप्लाई हमने मैट्रिसेस को करना कैसे है। अब ये दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंफर्म है, यानी ये देखिए इसमें 2 कॉलम इसमें 2 रोज, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अभी हम जो है वो इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, यानी हम ए बी का प्रोडक्ट लेते हैं। तो आप फर्स्ट पे क्या करेंगे, ए राइट करेंगे 2 3 4 1 और उसके बाद हमारे पास आ रहा है 5 6 9 एंड 8। अभी हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसके मल्टीप्लाई करने का स्टाइल टोटल पहले वाले कंसेप्ट से डिफरेंट है कि हम जब प्लस माइनस कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस या माइनस, यानी फर्स्ट को फर्स्ट में प्लस माइनस, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और फोर्थ को फोर्थ में। मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमने क्या करना है, अब इसको कैसे करना है, ये जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट रो को फर्स्ट में हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने सेकंड कॉलम से। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 2 × 5। फिर हमने इस रो का सेकंड एलिमेंट लेना है, उसको कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लगाना है हमने प्लस। अब हो जाएगा 3 × 9। अब जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब देखिए जो स्टेटस इधर चल रहा होगा, यानी इधर रो चल रही है फर्स्ट, तो हमारा जो रिजल्ट मैट्रिक्स होगा उसमें फर्स्ट रो चलेगी। और अगर इधर से फर्स्ट कॉलम चला रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट रो के अंदर सेकंड एलिमेंट बनाएंगे। वो कैसे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये आ जाएगा 2 × 6। फिर हमने क्या करना है, 3 को, यानी ये सेकंड एलिमेंट है, सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में प्लस का साइन डालेंगे। अब आ जाएगा 3 × 8। अब ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम के सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम यहां से फर्स्ट जो है वो मैट्रिक्स, उसमें से हम क्या करते हैं, सेकंड रो लेते हैं। जब हम फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड रो को मल्टीप्लाई के लिए स्टार्ट करेंगे तो इधर भी हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी। अब सेम उसी तरह से फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो जो है वो क्या हो जाएगी, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो अब ये बन जाएगा 4 × 5 प्लस आ जाएगा 1 × 9। फिर हम जो है वो क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 6 प्लस 1 × 8। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा गया। अब हम क्या कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई के साइन को सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 3 को 9 से ये 27 हो जाएगा, और फिर 2 को 6 से 12 और इधर प्लस 3 को 8 से ये बन जाएगा 24, और फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20, प्लस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 8। अब हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट यानी फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, 27 प्लस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 37। फिर हम जो है 24 में 12 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 36,
और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 29, उसमें 20 में 9 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 29, 24 में 8 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 32, और ये हमारा एक मैट्रिक्स आ गया जिसमें हमने क्या किया, दो जो है वो डिफरेंट मैट्रिसेस को लिया, लेने के बाद उनको हमने मल्टीप्लाई किया। ये स्टूडेंट्स ये हमने मल्टीप्लाई करना भी सीखा है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये मैंने एक ट्रायल मैट्रिसेस जो है वो इन दो मैट्रिसेस लिए, जिसमें जस्ट मेरा जो है वो मिशन क्या था, मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अभी अगर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करें 1.4 की तरफ, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो हम फर्स्ट पे बात कर चुके हैं कि पहले तो हमें कंफर्म होना चाहिए क्या ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 1.4 का। 1.4 का क्वेश्चन 1 हमारे पास है 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है which of the following product of matrices is confirmable, which of following products of matrices are confirmable for मल्टीप्लिकेशन। कि ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए, हमने ये बताना है कि ये प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। फर्स्ट में हमारा सिर्फ यही है। अब इसका देखिएगा पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें दिया हुआ है 1 - 1 0 2, और साथ में एक प्रोडक्ट है उसका सेकंड मैट्रिक्स है -2 3। अभी हमने जस्ट इतना बताना है क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो अब देखिए इसमें कितने कॉलम आ रहे हैं 2, इसमें देखिएगा रोज कितनी आ रही हैं 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इज कन्फर्म। जस्ट हमने इतना काम इस क्वेश्चन में करना है कि इज कन्फर्म, कि ये कन्फर्म है कि मल्टीप्लाई हो सकता है, या हम कह सकते हैं इज पॉसिबल कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका दूसरा चेक करने का वे ये है कि फर्स्ट वाले का ऑर्डर लिखिए। फर्स्ट वाले का ऑर्डर है 2/2। अगर सेकंड वाले का देखें इसमें 2 रोज और एक कॉलम है तो ये क्या हो जाएगा 2/1। तो अब देखिए हमारे इस मेथड के मुताबिक भी ये कन्फर्म हो रहा है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रही है। अभी हम इसका सेकंड पार्ट उसको देखते हैं कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं। सेकंड पार्ट भी हमारे पास है 1 - 1 1 0 एंड, और ये आ रहा है 2 - 1 1 3। स्टूडेंट्स जब ये दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएंगे तो फिर तो मल्टीप्लिकेशन हर जो है वो कंडीशन में जो है वो कन्फर्म है। यानी आप देखिए इसमें 2 रोज सॉरी 2 कॉलम और इसमें 2 रोज हैं, यानी इस मेथड के मुताबिक लिखते हैं तो ये भी 2/2 है और ये वाला भी 2/2 है, तो ये जो है ये सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कन्फर्म है। तो क्या लिख देंगे, इज कन्फर्म। अब इसका थर्ड पार्ट में अगर देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 1 - 1, ये कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में है, और सेकंड हमारे पास है 0 1 - 1 2। अब इसको अगर देखते हैं तो इसमें एक कॉलम है और इधर 2 रोज है, मतलब ये हमारे पास बन रहा है 2/1, और सेकंड जो है ये हमारे पास आ रहा है 2/2। तो अब ये देखें तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इज नॉट पॉसिबल, कि इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम नहीं आ रहे, मतलब जो बेसिक कंडीशन थी वो इसमें फुलफिल नहीं हो रही हैं। उसके बाद अगर हम इसका फोर्थ पार्ट लें
तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 0 -1 -1 -2 और इधर हमारे पास है 1 0 -1 एंड 0 1 2 ये आ रहा है। अब अगर इसका देखें, इसमें 2 कॉलम और इसमें 2 रोज, तो ये पॉसिबल है। अगर हम इस तरह से लिखें तो ये आ जाएगा 3/2 और ये वाला जो है ये 2/3, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम है, तो ये भी कंफर्म है, ये इज पॉसिबल, इज पॉसिबल कि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसका जो है वो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 3 2 1 0 1 -1 और इधर हमारे पास आ रहा है 1 -1 0 2 और यहाँ है -2 3। अब यहाँ देखें तो यहाँ 3 कॉलम और इसमें 3 रोज हैं, तो ये इसको अगर लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2/3 और इधर वाला बन रहा है 3/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करती है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इज पॉसिबल। जी स्टूडेंट्स, ये हमने डिफरेंट वे से या डिफरेंट टाइप्स के जो है वो प्रोडक्ट्स को देखा और देखने के बाद ये हमने चेक किया क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो और इसके बाद हमने, और इससे पहले हमने एक ट्रायल में जो है वो एक प्रोडक्ट भी फाइंड किया कि कैसे मैट्रिसेस का या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।